सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका वैक्यूल्स। देखो, सेल ऑर्गेनेलीज हम काफ़ी कर चुके हैं। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कवर कर चुके हैं, गोल्जी एपरेटस कवर कर चुके हैं, राइबोसोम्स हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने कवर कर लिया है और लाइसोसोम भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स से अगर आपको पता भी चल रहा होगा वैक्यूल टर्म से ही कि कुछ भी स्फेरिकल शेप की कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आप ये क्या होता है, वैक्यूल होता है। ठीक है, सो मेनली जो वैक्यूल्स है वो क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर सिर्फ कुछ एनिमल्स के अंदर आपके मिलेंगे। ये सब एनिमल्स के अंदर आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन। सो वैक्यूल्स आर सॉलिड लिक्विड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। भाई जो वैक्यूल्स है वो क्या है, सॉलिड लिक्विड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर या तो सॉलिड भरा होगा और या लिक्विड भरा होगा। ठीक है, तो जो ये सॉलिड एंड लिक्विड फिल्ड जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। दे आर ए काइंड ऑफ स्टोरेज सैक। देखो, स्टोरेज सैक का मतलब क्या होता है, पाउच। यानी कि देखो, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये भी तो एक पाउच की तरह ही दिख रही है। अब आप किसी पॉलीथीन के अंदर पानी भर दो, ठीक है, तो वो भी एक वैक्यूल ही बन जाएगी, अगर आप ऐसी क्रिएटिविटी करके देखना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप इस पॉलीथीन के अंदर कुछ भी सॉलिड चीज़ भर दो तो वो भी क्या वैक्यूल है। ओके, जो कि प्लांट्स को यूज़फुल हो उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करे। ओके, so vacuoles are a solid liquid filled membrane bound organelle. They are a kind of storage sac. कितना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। भाई प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो वैक्यूल है वो लार्ज मिलेगी और परमानेंट मिलेगी। ठीक है, यानी कि प्लांट्स के अंदर हमेशा वैक्यूल आपको मिलेगी, परमानेंट वैक्यूल मिलेगी। ओके, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो जो वैक्यूल्स है वो तो एक, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट है, इफ़ वैक्यूल आर प्रेजेंट, तो वो स्मॉल इन साइज़ होगी और टेम्परेरी होगी। ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटे साइज़ की होंगी और टेम्परेरी होगी, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी। ओके, सो इन मैच्योर प्लांट सेल, अब सबसे पहले हम प्लांट सेल के अंदर बात करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसका क्या काम है और क्या करती है। ओके, सो इन मैच्योर प्लांट सेल इट कंटेन 90% स्पेस ऑफ सेल वॉल्यूम। भाई जो सेल है उसका जो वॉल्यूम है उसका 90% जो कैरी करता है वो कौन है, आपका वैक्यूल है। ओके, because of its large size the nucleus and outer cell organelle in a plant are pushed near the boundaries। भाई इसका लार्ज साइज होने की वजह से, अब ये मान लो ये आपकी क्या है, एक प्लांट सेल है। ओके, एक सेकेंड वेट ए मिनट। ओके, देखो इस डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। अब ये क्या है, आपकी प्लांट सेल है। अब ये जो प्लांट सेल है इसमें तो बहुत छोटी वैक्यूल दिखाई गई है, वरना अगर आप रियल डायग्राम देखोगे ना कभी, मतलब कोई अच्छा सा डायग्राम देखोगे तो उसमें इतनी बड़ी प्लांट सेल आपको दिखाई गई जाएगी। अभी मेरे को कुछ इस तरह का डायग्राम नहीं मिला, सो जो मतलब कि जो फ्रीली अवेलेबल हो। ओके, क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। सो इस तरह की वैक्यूल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो लंबी सी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है अंदर, ये इस तरह की वैक्यूल देखने के लिए मिलती है। सो मेनली जो उसका साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, टेम्परेरी होती है प्लांट सेल के अंदर, और टेम्परेरी होने के साथ साथ ये लार्ज इन साइज़ होने के साथ साथ ये क्या करती है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट है उसको ये साइड कर देती है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा मेनली सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस जब भी ड्रॉ किया तो कहाँ किया है, सेंटर में ड्रॉ किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है, एक साइड पर चला गया है बेचारा। ओके, तो ये वैक्यूल का ही कमाल है कि वैक्यूल क्या कर देती है, जो उसके ऑर्गेनेलीज हैं प्लांट सेल के अंदर को एक साइड कर देती है। ओके, आया समझ में पॉइंट आपको।
तो आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। सो बिकॉज ऑफ इट्स लास्ट सेल द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल इन ए प्लांट आर पुश्ड नियर द बाउंड्रीज, यानी कि वो बाउंड्रीज के आसपास क्या कर देती है, उनको पहुंचा देती है। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब जो वैक्यूल है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल की स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इस तरह की जो ये आपकी वैक्यूल है, ये प्लांट सेल की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके ऊपर क्या होगा, दूसरा कर लेते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, ये इस तरह की एक और मेम्ब्रेन आपको दिखेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। सो दी वैक्यूल इज़ फिल्ड विथ सेल सैप विच इज़ ए वाटरी सॉल्यूशन। अब जो ये वैक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, अब हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली कि वैक्यूल है, लार्ज इन साइज़ है, परमानेंट होती है प्लांट्स के अंदर, और इसकी जो आउटर लेयर है, यानी कि एक लेयर और प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सो अब जो वैक्यूल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वैक्यूल की एक बार ये स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है, इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है, जो हमने सॉलिड और लिक्विड की बात की थी, ठीक है, ये जो हमने पाउच बनाया था, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर होता है आपका वाटरी सॉल्यूशन, जो कि रिच होता है शुगर से, अमाइनो एसिड से, प्रोटीन से, मिनरल से एंड मेटाबॉलिक वे, जैसे कि आपका एंथ्रोसाइनिन एंड एल्केनॉइड्स, ठीक है। यानी कि जो वैक्यूल है वो मेनली फिल्ड है, यानी कि जो उसका ये पाउच बन रहा है वो किस किस से फिल्ड है, वो वाटरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपका शुगर होगा, अमाइनो एसिड होगा, प्रोटीन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, और मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है, जैसे कि एंथ्रोसाइनिन एंड एल्केनॉइड्स, ओके। फिर आती है एनिमल सेल की बात। प्लांट सेल की बात हमने कर ली। प्लांट सेल में क्या था, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है लार्ज इन साइज़ है, परमानेंट है, और लार्ज इन साइज होने की वजह से जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको क्या कर देती है, एक साइड कर देती है, यानी कि बाउंड्री के पास लेके चली जाती है, जो कि हमने इस डायग्राम के अंदर देखा भी था, ओके। फिर उसके बाद हमने बात की कि इसके ऊपर एक और लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब से जो आपकी वैक्यूल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आपका ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी हमने बात की, ओके। अब आते हैं एनिमल सेल पे। हमने बात की थी कि अगर एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, स्मॉल इन साइज़ होगी और टेम्परेरी होगी, ठीक है। स्मॉल इन साइज़ और टेम्परेरी का देखो अभी दिखाती है डायग्राम। ये आपका एक एनिमल सेल है, सिंगल सेल एनिमल सेल है, जो कि मेनली इन्हीं के अंदर क्या होती है, आपकी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप वैक्यूल देखोगे, ये छोटे 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 दिख रही है आपको, फूड वैक्यूल जिनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। मेनली ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करके रखते हैं अपना इनके अंदर, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल्स आपको इसके अंदर दिख रही है, स्मॉल इन साइज है और टेम्परेरी होती है, ओके। सो इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्परेरी, दे स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। भाई इसके अंदर वो वाटर भी स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हैं, और प्रोटीन्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं, कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आप क्या करते हैं, उसके अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं कि जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस फूड आइटम को वहाँ से कंज्यूम कर सके, ठीक है। अपना जैसे हम सभी अपने घर पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखते हैं कि जब भी हमें नीड हो तो हम उसका यूज़ कर सके, तो ऐसे ही आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका पैरामीशियम एमीबा, उनके अंदर भी फूड वैक्यूल होती है। तो जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो अपने उस फूड वैक्यूल का इस्तेमाल करके वो भोजन कंज्यूम करती है, ठीक है। इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है। द वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज़ टिपिकली ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। जो वैक्यूल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, सिंगल और यूनिट मेम्ब्रेन होगी, जो कि मेनली एसोसिएटेड होती है मेंटेन दी वाटर बैलेंस, जो कि वाटर बैलेंस करती है, ठीक है। जैसे कि ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनली इन प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोन्स है उसके अंदर ओस्मो रेगुलेटरी यानी कि उनका बैलेंस जो करती है, वाटर बैलेंस जो बना के रखती है, वो बना के रखती है आपकी वैक्यूल, ओके। और अगर आपको इसके दो काम हमने भी एनिमल्स के अंदर डिस्कस किए। फर्स्ट है आपका, या तो ये क्या किस तरह काम करेगी, या तो ये ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनली की तरह काम करेगी कि वो वाटर का बैलेंस बना के रखेगी प्रोटोजोन्स के अंदर, या फिर वो कैसे काम करेगी, या फिर वो
न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्टोर करने का काम करेगी, यानी कि फूड आइटम्स को या फूड वैक्यूल बनाने का काम करेगी। तो फूड वैक्यूल आपके कौन यूज़ कर रहा है, जो कि आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका पैरामीशियम और एमीबा। ये क्या करते हैं, जब भी इन्हें फूड की नीड होती है, जो उनके अंदर फूड वैक्यूल है, जो स्टोरेज फॉर्म के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, उसका यूज़ करते हैं और उस फूड को कंज्यूम करते हैं। ओके, आया पॉइंट समझ में। एक अभी डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से समझाती हूँ, अभी डिस्कस करेंगे। देखो आप ये डायग्राम जो देख रहे हो एनिमल एंड प्लांट सेल का, ये एनिमल है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर हमने क्या देखा कि एनिमल सेल के अंदर आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, ये तीनों चीज़ तो क्या है, दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर में भी वैक्यूल जो है प्रेजेंट है, लेकिन अगर प्रेजेंट हुई तो वो स्मॉल इन साइज़ होगी एज़ कम्पेयर टू प्लांट, ठीक है। स्मॉल साइज़ की होगी और टेम्परेरी होगी, जब उसका काम ख़त्म वो गायब। ओके, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये तीन चीज़ें, ये जो आपको ये तीन चीज़ें दिख रही हैं, ये तीन चीज़ें हमेशा रहती हैं, ये अलग होती हैं एनिमल सेल से। जब हम प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे तब भी हम ये पॉइंट्स वहाँ पे ज़रूर कंसिडर करेंगे। सो प्लांट सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट मिलता है। भाई एनिमल सेल को क्लोरोप्लास्ट की क्या ज़रूरत है, हमें फोटोसिंथेसिस थोड़ा ही ना करना है, ठीक है। वैक्यूल मिलती है जिसमें वो स्टोरेज का काम करते हैं। ओके, एक होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल भी मेनली आपकी कहाँ मिलती है, प्लांट सेल के अंदर ही मिलती है, जो कि किसकी कवरिंग थी, हमने डिस्कस किया था, किसके ऊपर की कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो बहुत हार्ड कोड मिलता है वो है आपका सेल वॉल, ठीक है, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उसको रिजिड प्रोवाइड करती है। जब भी तो हम और प्लांट्स कितने अलग अलग हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो आपने देखी होगी जो छाल होती है वो कितनी टाइट होती है, कितनी रिजिड होती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो खाल होती है वो बिल्कुल मुलायम होती है। कभी सोचा है ये डिफरेंस आपने, तो इसको सोचना, ठीक है। तभी आप एनिमल्स, जब आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कभी भी कोई भी स्टडी करते हो ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो अपने आप को। आप एनिमल और प्लांट का जब भी डिफरेंस पढ़ोगे तो खुद को रखना और प्लांट को रखना, तो आपको डिफरेंस जो होगा वो लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, सो अभी बात चल रही थी आपकी वैक्यूल की, वैक्यूल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल की जैसे हमने बात की, तो वैक्यूल जो है आपके प्लांट के अंदर वो बहुत लार्ज इन साइज़ होती है, लार्ज इन साइज़ और टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है आपके प्लांट सेल के अंदर। और परमानेंट होने के साथ साथ ये क्या करती है, आपका एक स्टोरेज सैक की तरह भी काम करती है, जिसमें जो आपके प्लांट्स है वो अपना जो मटेरियल है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या क्या स्टोर कर सकते थे इसके अंदर वो स्टोर कर सकते हैं आपका मेनली वाटर सॉल्यूशंस, यानी कि वाटर शुगरी सॉल्यूशंस, प्रोटीन्स, ठीक है, और मेटाबॉलिक वेस्ट, इस तरह के जो आपके सब्सटेंसेस है वो स्टोर कर सकते थे, जो कि हमने इस पॉइंट के अंदर भी डिस्कस किया था। ओके, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल क्या है, स्मॉल होती है, टेम्परेरी होती है, जो कि काम आती है स्टोरेज करने के, जैसे कि फूड वैक्यूल जिसमें हम फूड स्टोर कर सकते हैं, या फिर वो वाटर को बैलेंस करने के भी काम आती है। ओके, डिफरेंस क्लियर है दोनों में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल वैक्यूल एंड प्लांट वैक्यूल, क्लियर है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन मेनली क्या फंक्शंस होंगे, देखो वैक्यूल के हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल जो हेल्प करती है, वैक्यूल हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन ए सेल, यानी कि सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के लिए आपका वैक्यूल हेल्प करती है। जो हमने ओस्मो रेगुलेटरी की बात की थी ना प्रोटोजोन्स के अंदर, ये वही पॉइंट है, मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का, इसके अंदर जो है वैक्यूल है वो क्या करती है, हेल्प करती है, एक बैलेंस बना के रखती है। ओके, सेकंड है दे प्रोवाइड टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी, ये एसिडिटी नहीं है, ये आपका रिजिडिटी है, रिजिड होता है ना, कठोर, ठीक है। तो ये क्या करती है, टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। नेक्स्ट है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। भाई जो प्लांट सेल के जो एंड प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी ये स्टोर करने का काम करती है, कौन, आपकी वैक्यूल। ओके, तो ये
सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए ऐसी साइंस लर्निंग एकेडमी के साथ, और वीडियोस को शेयर प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। जितना हो सके शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने शेयर कीजिए और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, ठीक है। मैं कंप्लीट कोर्स करा रही हूँ आपके क्लास 9 का, तो ये वीडियोस आप और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप बेझिझक कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल।